Good morning to all. Today we will discuss our next topic is efficiency of half wave rectifier. What is efficiency? The ratio between the output power to the AC input power. मतलब जब आप इनपुट देते हैं तो AC देते हैं, आपका आउटपुट मिलता है DC. सो रेक्टिफिकेशन का काम ही होता है AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करना. ओके, तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट पावर टू द AC इनपुट पावर. Okay, the maximum efficiency that can be obtained by the half wave rectifier 40.6. आपको जो एफिशिएंसी मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो मिलती है 40.6%. और एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से. ओके, सो ईटा इक्वल्स टू PDC अपॉन PAC. ओके, सो देखिए आपने इनपुट दिया तो 0 to पाई ये आपकी हाफ साइकिल है. ओके, एंड 0 to 2 पाई इसको फुल साइकिल बोलेंगे. तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको 0 आउटपुट मिलेगा. समझ इट? देन 0 to 2 पाई आप ये है फुल साइकिल. तो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल 0 to 2 पाई के लिए लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू IM साइन थीटा. IM यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम करंट. एम्पलीट्यूड देखेंगे कहाँ पे है I मैक्सिमम, तो ये है IM क्या है आपका? मैक्सिमम करंट. सो साइन थीटा क्यों है? क्योंकि ये साइन वेव है, इसलिए I इज इक्वल्स टू IM साइन थीटा. ये किसके लिए? 0 to पाई के लिए. और 0 वैल्यू मिल रही है आपको पाई टू 2 पाई में. सो I इज इक्वल्स टू IM साइन थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई, और 0 वैल्यू मिल रही है आपको पाई टू 2 पाई से. ओके, तो वोल्टेज के लिए लिख सकते हैं हम लोग, जब करंट के लिए लिख सकते हैं तो वोल्टेज के लिए लिख सकते हैं हम लोग V इज इक्वल्स टू VM साइन थीटा 0 to पाई के लिए, और 0 वैल्यू मिल रही है किसमें? पाई टू 2 पाई में, मतलब हाफ साइकिल में. समझिए? VM यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक, सो मैंने आपको बताया था ये ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ओके, सो ईटा इज इक्वल्स टू PDC अपॉन PAC. इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. अब हम डेरिवेशन करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा? पहले निकालेंगे हम PDC. ओके, तो स्टेप फर्स्ट क्या है? आपको पावर DC निकालनी है. पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू I²R. ठीक, तो DC पावर निकाल रहे हैं तो PDC इज इक्वल्स टू IDC²R. इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन. ठीक, अब IDC निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एक, तो हमें DC करंट निकालना है, मतलब IDC. इसको हम लोग एवरेज करंट भी बोल सकते हैं. ठीक, तो IDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई. 0 to 2 पाई इसको इसलिए रखा क्योंकि फुल साइकिल आपकी 0 to 2 पाई ही होती है, तो लिमिट होगी 0 to 2 पाई I डॉट डी थीटा. अब I को हम तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब 0 to 2 पाई लिमिट तोड़ सकते हैं हम. IDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई ब्रैकेट 0 to पाई I. अब 0 to पाई वैल्यू कितनी रखी है? IM साइन थीटा. ठीक है, अब पाई टू 2 पाई कितनी थी? 0. तो 0 to पाई IM साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई टू 2 पाई 0 इंटू डी थीटा. अब ये आपका 0, किसी में 0 का मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0. देन IDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई. IM को बाहर ले लिया हमने. अब 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. सो पुट कर देंगे इसमें हम IDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई IM माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या रहेगी? 0 to पाई. ठीक, अब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे. लिमिट क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पहले रखेंगे पाई, फिर रखेंगे 0. तो IDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई IM
माइनस कॉस पाई क्योंकि माइनस, फिर माइनस कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक, तो आई डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 आई एम प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस माइनस नहीं, दोनों प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आई डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 आई एम, 2 से 2 कैंसिल, आई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, आई एम अपॉन पाई। ठीक, अब हमने जो सेकंड इक्वेशन मानी थी पी डी सी इज इक्वल्स टू आई डी सी स्क्वायर इंटू आर, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। देन पुट इन इक्वेशन सेकंड, आई डी सी इज इक्वल्स टू पी डी सी इज इक्वल्स टू आई डी सी स्क्वायर इंटू आर। आई डी सी की वैल्यू कितनी है, आई एम अपॉन पाई, इसका स्क्वायर इंटू आर। इसको हम मान लेंगे अब थर्ड इक्वेशन। ठीक, आपकी पावर डीसी निकल आई, अब बचिए पावर एसी। तो स्टेप सेकंड क्या होगा, एसी को निकालना, पावर एसी को निकालना। तो आई ए सी, और इसको आई आर एम एस भी बोल सकता है। आई आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 1/√, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। सेम वही होता है आई डी सी जो हमने करंट डी सी करंट का निकाला था, बट इसमें स्क्वायर रूट हो गया और आई का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। आई इज इक्वल्स टू, हमने पहले लिखा था ना, आई को तोड़ के लिखा था हाफ साइकिल के लिए, तो आई एम साइन थीटा की वैल्यू किस में मिली थी हमें, 0 to पाई में, और 0 कैसे मिली थी, पाई to 2 पाई में। ठीक, तो आई आर एम एस अब इसमें हम पुट करेंगे, लिमिट को तोड़ दिया हमने। ठीक, आई आर एम एस, तो लिमिट को तोड़ा हमने, स्क्वायर रूट 1/2 पाई ब्रैकेट 0 to पाई, इसमें वैल्यू क्या मिली थी, आई एम साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा प्लस पाई to 2 पाई, इसमें वैल्यू मिली थी 0, तो 0 पुट कर दिया, तो ये आपका पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 किसी मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पाई 0 to पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा, स्क्वायर को हमने खोल दिया। ठीक, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, आई एम एस को हमने बाहर ले लिया, लिमिट 0 to पाई साइन स्क्वायर डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, तो ये वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे। अब आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, लिमिट 0 to पाई, अभी हमने पूरा डिवाइड कर दिया, 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा में थीटा हो जाएगा, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई ब्रैकेट थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हुआ साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये आपने हमें पुट कर दिया, 2 पहले से ही है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो लिखा है ना, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब हमने लिमिट पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले पाई फिर 0, पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 4, अब फिर रखेंगे 0 की वैल्यू, जो लिमिट रखेंगे 0/2 प्लस साइन 2 इंटू 0/4, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक, और कॉस 0 की वैल्यू 0, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों आपके वैल्यू हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 0। ठीक, अब बचा आपके पास पाई बाई 2 बस, और ये 0/2 होता ही है, सिर्फ बचा आपके पास पाई बाई 2। तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 2। ठीक, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर रूट हटा दिया, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हमने जो हम इसमें पुट करेंगे पी ए सी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर।
IRMS, मतलब IAC बोल सकते हैं, इसको IRMS भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसने वैल्यू पुट करी तो PS इज इक्वल टू IM² अपॉन 4 इंटू R। ये हमने फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू इसने पुट की है। ठीक है, देन जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू निकली थी, मतलब IDC और IRMS निकली थी, वो हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो ईटा इज इक्वल टू PDC अपॉन PAC लिखा था। ठीक, तो PDC आपकी निकली थी IM² अपॉन π² इंटू R, अब PAC निकली है IM² अपॉन 4 इंटू R। R से R कैंसिल, IM² से IM² कैंसिल, बचा क्या 4 अपॉन π²। ओके, तो ईटा इज इक्वल टू 4 अपॉन, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22.7, 3.14 नहीं रखेंगे, 22.7 रखेंगे, तो इसका क्या आएगा सॉल्व करके 0.406, और इसको परसेंट निकालेंगे तो 40.6%। ये है आपकी एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके,